हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं। तो चलिए अभी हम लोग माइक्रो इकोनॉमिक्स यानी व्यष्टि अर्थशास्त्र के चैप्टर 5 में पढ़ेंगे मांग की लोच को प्रभावित करने वाले कारक। यानी मांग की लोच को कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं उसको अभी हम लोग पढ़ेंगे। तो इसमें आपको दो बात पहले जान लेना है कि मांग की लोच कब लोचदार होती है और कब बेलोचदार होती है। तो कहता है कि जहां पर मांग का नियम लागू होगा वहां पर मांग की लोच लोचदार होगा, और जहां पर मांग का नियम लागू नहीं होगा वहां पर मांग की लोच बेलोचदार होगा। तो मांग का नियम क्या है? अन्य बातों के समान रहने पर जब किसी वस्तु की कीमत बढ़ जाती है तो उसकी मांग घट जाती है, और जब किसी वस्तु की कीमत घट जाती है तो उसकी मांग बढ़ जाती है। यानी कीमत और मांग के बीच नेगेटिव रिलेशन होता है। ठीक है, विपरीत संबंध होता है, उल्टा रिलेशन होता है। कीमत बढ़ जाएगा तो मांग घट जाएगा, कीमत घट जाएगा तो मांग बढ़ जाएगा। जहां पर मांग का नियम लागू हो रहा है या होगा वहां पर मांग की लोच लोचदार, और जहां पर मांग का नियम लागू नहीं हो रहा है वहां पर मांग की लोच बेलोचदार होगा। ठीक, तो अभी हम लोग देखेंगे कि मांग की लोच को निम्नलिखित कारक प्रभावित करते हैं। पहला कारक है वस्तु की प्रकृति। ठीक है, नेचर। तो कहता है कि वस्तु की प्रकृति तीन प्रकार की होती है: अनिवार्य वस्तुएं, आरामदायक वस्तुएं, विलासिता वस्तुएं। ठीक, पहला क्या है? अनिवार्य वस्तुएं, मतलब इंपॉर्टेंट गुड्स। कहता है कि अनिवार्य वस्तुएं हमारे जीवन के लिए महत्वपूर्ण होती है, जैसे गेहूं, चावल, नमक, कपड़ा इत्यादि। ये क्या है? हमारे जीवन के लिए महत्वपूर्ण है, इसीलिए इसकी मांग की लोच पूर्णतः बेलोचदार होगा। क्यों? क्योंकि इसकी कीमत में थोड़ी घटबढ़ होने से इसकी मांग पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। हमको तो ये यूज करना ही पड़ेगा, तो इसके दाम घटने बढ़ने से हमारी मांग पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। इसीलिए यहां पर मांग का नियम लागू नहीं हो रहा है, जिसके चलते अनिवार्य वस्तुओं की मांग की लोच पूर्णतः बेलोचदार होगी। ठीक, दूसरा है आरामदायक वस्तुएं। आरामदायक वस्तुएं मतलब होता है पंखा, एसी, कूलर, फ्रिज। ये क्या है? हम अपने आराम के लिए यूज करते हैं, जिसकी मांग की लोच क्या होगा? लोचदार होगा। क्यों? क्योंकि ये तो हमारे जीवन के लिए अनिवार्य नहीं है, इंपॉर्टेंट नहीं है, केवल हम इसे अपने आराम के लिए यूज करते हैं। इसके बिना हम मर जाएंगे ये जरूरी नहीं है। ठीक है, इसलिए इसकी दाम थोड़ा यदि बढ़ जाएगी तो इसका डिमांड घट जाएगा, और यदि इसका दाम थोड़ा घट जाएगा तो इसका डिमांड फिर बढ़ जाएगा। यानी यहां पर मांग का नियम लागू हो रहा है, होगा, इसीलिए इसकी मांग की लोच लोचदार होगा। ठीक, तीसरा है विलासिता वस्तुएं। विलासिता वस्तुएं मतलब होता है कि समाज का अमीर व्यक्ति, धनी लोग अपने सम्मान या प्रतिष्ठा को समाज के अंदर दिखाने के लिए जो वस्तु का प्रयोग करता है उसका नाम है विलासिता वस्तुएं। मतलब हीरा, सोना, चांदी, कार, ये सब क्या है? विलासिता वस्तुएं हैं, जिसकी मांग की लोच क्या होती है? अधिक लोचदार होती है, अर्थात यहां पर मांग का नियम लागू होगा। अब है दूसरा पार्ट, आय स्तर। यानी आय स्तर भी, इनकम लेवल भी मांग की लोच को प्रभावित करता है। इसका मतलब अमीर व्यक्तियों के लिए मांग की लोच बेलोचदार होती है, क्योंकि अमीर व्यक्ति वस्तु की कीमत में थोड़ी घटबढ़ होने से उसकी मांग को कम नहीं करता है। यानी वस्तु के कीमत में वृद्धि कमी होने से अमीर व्यक्तियों की मांग पर कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ता है, इसीलिए यहां पर मांग का नियम लागू नहीं हो रहा है, जिसके चलते मांग की लोच क्या होगा? बेलोचदार होगा। ठीक, लेकिन गरीब व्यक्तियों के लिए मांग की लोच कह रहा है कि लोचदार होगा। क्यों? क्योंकि गरीब व्यक्ति अधिक दाम वाली वस्तु का प्रयोग कम करेगा और कम दाम वाली वस्तु का प्रयोग अधिक करेगा। मतलब यहां पर मांग का नियम लागू हो रहा है, जिसके चलते मांग की लोच गरीब व्यक्तियों के लिए लोचदार होगा, जबकि अमीर व्यक्तियों के लिए बेलोचदार होगा। ठीक, अब है तीसरा पार्ट, स्थानापन्न वस्तुएं। यानी
वैसा वस्तुएं जिसका प्रयोग हम किसी काम को करने के लिए अदला बदली करके प्रयोग करते हैं, ठीक है। यानी वैसा वस्तु जिसका प्रयोग अदल बदल कर किया जाता है, जैसे कॉफी के बदले चाय पी लिए, गुड़ के बदले चीनी खा लिए। यानी स्थानापन्न वस्तुओं में यदि एक वस्तु का दाम बढ़ जाएगा तो इसके स्थान पर हम दूसरा वस्तु का यूज कर सकते हैं, इसीलिए इसकी मांग की लोच क्या होगी, लोचदार होगी। अब है चौथा पार्ट, पूरक वस्तुएं। पूरक वस्तुएं मतलब होता है वैसी वस्तुएं जिसका प्रयोग एक साथ किया जाता है। यानी हम किसी काम को करने के लिए जिस वस्तु का प्रयोग एक साथ करते हैं वह है पूरक वस्तुएं। जैसे कार के साथ पेट्रोल चाहिए, ब्रश के साथ कोलगेट चाहिए। ब्रश है कोलगेट नहीं है काम नहीं होगा, कार है पेट्रोल नहीं है काम नहीं होगा। यानी ऐसी वस्तुओं की मांग की लोच क्या होती है, बेलोचदार होती है, क्योंकि इसका प्रयोग एक साथ किया जाता है, ठीक। पांचवा है उपभोक्ता की आदत। यानी मांग की लोच को उपभोक्ता की आदत की वस्तुओं पर भी निर्भर करती है। जैसे उपभोक्ता की आदत वाली वस्तु की मांग की लोच बेलोचदार होती है, क्योंकि जिन वस्तुओं का उपभोक्ता को आदत हो जाता है वह उसके बिना नहीं रह सकता है। कोई खैनी खाता है, उसको खैनी खाने का आदत है, तो क्या वह उसके बिना रह सकता है, नहीं रह सकता है। किसी को कुरकुरे खाने का आदत है तो वह उसके बिना नहीं रह सकता है। यानी उपभोक्ता की आदत वाली वस्तुओं की कीमत में थोड़ी यदि घटबढ़ होगी तो उपभोक्ता की मांग पर कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि यह तो उसका आदत हो गया है। इसीलिए उपभोक्ता की आदत वाली वस्तुओं पर मांग की लोच बेलोचदार होती है, ठीक। अब है छठा पार्ट, वस्तु के वैकल्पिक प्रयोग। यानी यदि किसी वस्तु का केवल एक ही प्रयोग संभव है तो उसकी मांग की लोच बेलोचदार होगी। एक बार प्रयोग किए खत्म हो गया तो मेरा पूरा पैसा एक ही बार में खत्म हो गया, यह है। यानी यदि एक प्रयोग संभव है किसी वस्तु का तो उसकी मांग की लोच क्या होगी, बेलोचदार होगी। और यदि किसी वस्तु का एक से अनेक प्रयोग संभव है, जैसे बिजली का प्रयोग अनेक रूपों में करते हैं, दूध का प्रयोग अनेक रूपों में करते हैं, पानी का प्रयोग अनेक रूपों में करते हैं, कोयला का प्रयोग अनेक रूपों में करते हैं, जिसकी मांग की लोच क्या होगी, लोचदार होगी। क्योंकि घरों में बिजली, कोयला, दूध, पानी का प्रयोग अनेक रूपों में किया जाता है, इसीलिए इसका मांग की लोच क्या होगा, लोचदार होगा, ठीक। मिलते हैं आने वाले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।